अस्सलाम वालेकुम ऑल, मैं हूं शानी, पाक चैम्पियन फेसबुक पेज एडमिन। करंटली एक इंडियन बॉडी बिल्डर नवीद पठान, जिसका भी कत्ल हुआ है बड़ी बुरी तरह, और उसकी वीडियोस पिक्चर्स आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इन है। लोग उस पर काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी राय का इज़हार भी कर रहे हैं, कुछ लोग उसको शेयर कर रहे हैं, कुछ दोस्त उसको लाइक भी कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो इंडिया का था, पाकिस्तान का था या किसी भी कंट्री का था, मैं इसकी पूरी मजम्मत करता हूँ कि ये एक इंसानियत का कत्ल हुआ है और बहुत बुरी तरह उसको मारा गया। और वो क्लिप्स लोग ऐसे शेयर कर रहे हैं जैसे वो कोई मूवी है, मूवी का सीन है या कोई ड्रामे का सीन है। उसको देख के बड़ा खौफ आता है कि दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इस तरह के क्लिप्स आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मेरे पास तक बहुत ज़्यादा क्लिप्स हैं जिसमें पता लगता है कि इंसान कितनी जो है वो अपना एक आखिरी माइंड तक चल चुका है कि उसके लिए अब इंसान की कदर कोई नहीं है। तो ये क्योंकि अब दुनिया में तो डेली हर कोई किसी को मार रहा है। अब फ़लस्तीन का मसला देख लें, कब से वहाँ पे जुल्म हो रहा है। कश्मीर का देख लें, कब से जुल्म हो रहा है। लेकिन क्योंकि वो अब हम उसके यूज़ टू हो गए हैं, तो इसलिए हम उसकी न्यूज़ को इतना गौर से सुनते नहीं हैं। और ये बॉडी बिल्डर था, बॉडी बिल्डिंग में ऐसा कम ही हमने सुना है, दैट्स वाई। और ऊपर से हम बॉडी बिल्डिंग लवर्स हैं, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा जो है उस पर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जो कि 4 दिन बाद ये भी न्यूज़ ठप हो जाएगी। पहली बात तो ये कि इसके बारे में कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का था तो ऑब्वियसली हम सिर्फ तुक्के लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग दोस्त ये कह रहे हैं कि ये खुद एक गैंगस्टर था, इसने काफ़ी ज़्यादा कत्ल भी किए हुए हैं, ये कुछ रॉबरीज में भी इन्वॉल्व था, कुछ इसके ऊपर रेप केस भी थे, तो जिसकी वजह से इसका एक्शन का रिएक्शन हुआ है और जिन्होंने इसको मारा है वो इसी रीज़न की अपना थ्रू मारा है। तो पहली बात तो ये कि इस तरह की चीज़ें तो अब डेली हम देखते हैं, हमारी न्यूज़ में आ रही होती हैं। हम डाकू पकड़ते हैं, वहीं इसको पेट्रोल फेंक के जला देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर इसको हम पुलिस को या कानून को देंगे तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ करना नहीं है, सिर्फ टाइम ज़ाया होना है, पैसा ज़ाया होना है। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद ये फिर बाहर आ जाएगा और फिर वही काम शुरू कर देगा, बल्कि पावर और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस लोगों को अब जब कानून से ही अपना उस पर क्या कहते हैं, कानून पे एतबार ना हो, तो फिर ऑब्वियसली लोग खुद ही इस तरह के काम करते हैं। लेकिन एज अ मुस्लिम मैं इसकी पूरी मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक इंसानियत का कत्ल है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसका ताला इसकी मग़फ़िरत फरमाए, इसके गुनाह को बख्शे। और मैं तमाम दोस्तों से भी ये बात करता हूँ कि ये क्राइम जो है बढ़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ रहा, ये सब कंट्रीज़ में बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा, उनको अपनी पॉलिसीज़ पे अमल करना पड़ेगा। बल्कि गवर्नमेंट का तो अपनी पड़ी हुई है, उसने क्या करना है। तो जब गवर्नमेंट को अपनी पड़ी होगी और पुलिस को अपनी पड़ी होगी, तो ज़ाहिर बात है लोगों पे खुद ही जो है एक दूसरे को मारेंगे और इंसाफ करेंगे, हमने इसको मार दिया, अब हम बिल्कुल बख्श गए हैं, हमारा काम पूरा हो गया। इसमें अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मुस्लिम था इसलिए उसको मारा गया। तो क्या मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम एक दूसरे मुस्लिम को नहीं मार रहा, या हिंदू कंट्री में एक हिंदू दूसरे हिंदू को नहीं मार रहा? तो मेरी नज़र में, मैं अपनी राय दूंगा, आप लोगों की अपनी राय है। ये मुस्लिम या हिंदू, ये सिर्फ हम जो है ना, आई थिंक इस तरह की बात हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग पीसफुल कंट्री हैं, और हमें अगर हम अपने कंट्री में पीस देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम दूसरे कंट्री में भी पीस देखना चाहते हैं, वहाँ भी अमन होना चाहते हैं। तो इस तरह की बातों से सिर्फ फसाद होगा और कुछ नहीं होगा, ये इसका हल नहीं है।